हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अभिषेक मौर्य और ये है मेरा यूट्यूब चैनल कॉग्निटिव लर्निंग क्लास है, जिसमें हम जो है कॉग्निटिव तरीके से लर्निंग करते हैं। और इसमें आजकल हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, जिसमें मैं आपको बायोलॉजी नीट और एम्स स्टैंडर्ड का डिस्कशन कर रहा हूं। और इसमें आपको सिखा रहा हूं कि बायोलॉजी एक रोट लर्निंग वाला सब्जेक्ट नहीं है जिसमें सिर्फ फैक्ट होते हैं, बल्कि इसमें कॉन्सेप्ट और उनके एप्लीकेशन कैसे होते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नीट और एम्स में आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। पिछले कुछ लेक्चर में मैंने जो है इस पॉइंट ऑफ व्यू को आपको समझाने की कोशिश की है कि आप कैसे जो है इनके कॉन्सेप्ट और इनके एप्लीकेशन को सीखें और उसे जो है अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज करें। तो दोस्तों, देर न करते हुए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। जैसा कि मैंने आपको डाइवर्सिटी के लेक्चर दिए हैं इससे पहले, तो डाइवर्सिटी में एक टॉपिक आता है टैक्सोनॉमिकल हायरार्की और कैटेगरी। ठीक है, तो बेसिकली मैंने इस टॉपिक को यहाँ पे लिख दिया बोर्ड पे। तो हम इसको जो है टैक्सोनॉमिकल हायरार्की या कैटेगरी को देखेंगे। दोस्तों, जैसे एक जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसे ह्यूमन, जैसे हम खुद का ही एग्जांपल लेते हैं, तो हमारा जो नेम होता है वो है होमोसेपियंस। ठीक है, होमोसेपियंस ये साइंटिफिक नेम है, या फिर इसे बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस नेम में दो पार्ट होते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में दो पार्ट होते हैं, एक जेनरिक नेम और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट, है ना। तो इसमें जो जेनरिक नेम है ये जीनस को रिप्रेजेंट करता है, जो कि एक टैक्सॉन है, और स्पेसिफिक एपिथेट ये जो है स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है, जो भी एक टैक्सॉन है। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको बताया है कि जब भी आप क्लासिफिकेशंस करते हैं, किसी बेसिस पे ग्रुपिंग या कैटेगरीज बनाते हैं, तो वो ग्रुप या कैटेगरी एक टैक्सॉन बनती है। एक और वीडियो में आपको समझाया मैंने कि टैक्सॉन के डिफरेंट रैंकिंग हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज। ठीक है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये डिफरेंट रैंक के जो है टैक्सॉन है। इसमें स्पीशीज सबसे लोवेस्ट रैंक है और किंगडम सबसे हाईएस्ट रैंक है। ठीक है, तो इनमें से हर एक इंडिविजुअल एक्चुअल में क्या है, एक टैक्सॉन है। और इनके अरेंजमेंट के लिए जो कोडिफिकेशंस, कोड का मतलब होता है ना ग्रुप ऑफ लॉ, मतलब जब बहुत सारे रूल रेगुलेशन होते हैं और उन्हें किसी प्रोसीजर में फॉलो किया जाता है तो उसको हम कोड बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे एक आपके बुक में लिखा होगा इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो वो जो कोडिफाइड किया गया है ना रूल को, उस रूल में यही कोडिफाइड किया गया है, मतलब एक जगह असेंबल किया गया है कि कैसे आप किसी भी एनिमल को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसकी सिस्टमेटिक पोजीशंस देंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए कई सारे वर्ड आ रहे हैं। ये वर्ड आप जो कई बार सुनते हैं, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स, आप सबको सिनोनिम्स की तरह यूज करते हैं, बट उसमें थोड़े डिफरेंस हैं। और वो क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ इस लेक्चर में। बेसिकली यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो है ये जो वर्ड आपको सिनोनिम्स जैसे लगते हैं, इनकी रियल मीनिंग क्या होती है और एक प्रोसीजर क्या होता है क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन का। ठीक है, जैसे देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताया कि हमारी अर्थ पे एक बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है, वैरायटीज ऑफ लाइफ है। डाइवर्सिटी का मतलब वैरायटीज ऑफ लाइफ है। ठीक है, आप अपने सराउंडिंग में देखिए तो बहुत ही वैरायटीज ऑफ लाइफ है, जिसका एक एस्टिमेटेड नंबर आपके बुक में, टेक्स्ट बुक में दिया है एनसीईआरटी में, अराउंड 1.85 मिलियन, है ना। करीब इतने जो है टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म हमने रिपोर्ट किया, आइडेंटिफाइड किया। एक्चुअल में वो नंबर इससे ज़्यादा है, लेकिन एक जो टैक्सोनॉमिस्ट होता है, एक जो साइंटिस्ट होता है, उसने इनको आइडेंटिफाइड किया है। तो ये भी टॉपिक है, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, ठीक है, कैरेक्टराइजेशन क्या होता है, फिर नॉमेनक्लेचर क्या होता है,
फिर क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, तो फिर टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या है, सिस्टमैटिक्स क्या है। इन सब सवालों का आंसर मैं इस वीडियो में आपको दूंगा, ताकि आप इन टर्म के साथ थोड़ा जो है इजी फील करें, इन टर्म के साथ थोड़ा आप कंफर्टेबल फील करें। तब जब आप टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे तो आपको उसकी मीनिंग समझ में आएगी। अभी जब आप इस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे, जो आपका पहला चैप्टर है, तो आपको बहुत कम चीज़ें समझ में आती है। तो मैं लेक्चर एज ए सप्लीमेंट्री दे रहा हूँ कि पहले मेरे लेक्चर को सुनना है, ये जो बोर्ड पे चीज़ें इन्हें नोट डाउन करना उसी सीक्वेंस में जैसे आपको बताते जा रहा हूँ, और फिर जाके बुक को पढ़ना है। बुक को आपको अल्टीमेटली पढ़ना है, सिर्फ लेक्चर से काम नहीं चलेगा, कोई शॉर्टकट नहीं लेना है। जब तक आप किताब पढ़ने की आदत नहीं डालेंगे तो आपका नॉलेज बेस अच्छा नहीं होगा, इसलिए किताब ज़रूर पढ़िए, ठीक है। ये मेरा एडवाइस है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। जैसा मैंने बोला कि बहुत सारी डाइवर्सिटी में जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें से किसी एक को पहचानना, जैसे पहचानते हम पहले भी थे, लेकिन साइंटिफिक स्टडी के लिए किसी को चूज करना, बहुत सारे डाइवर्सिटी में अगर फ्रॉग की कोई वैरायटी आप चूज कर रहे हैं, जैसे एक फ्रॉग की या फिर एक प्लांट की वैरायटी है मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका जो आपके बुक में मेंशन है, ये मैंगो का, इंडियन मैंगो का बोटेनिकल नेम है, ठीक है। ये साइंटिफिक नेम है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में मैंगीफेरा इंडिका। तो मैंगीफेरा इसका जीनस है, इंडिका इसकी स्पीसीज है। तो दोस्तों ये मैंगीफेरा इंडिका जब हम बनाना चाहे तो हमें पहले मैंगीफेरा जो है जीनस क्रिएट करना पड़ेगा, और फिर एक दूसरा जो है स्पीसीज का टैक्सॉन क्रिएट करना पड़ेगा, और फिर इन दोनों को आपस में रिलेट करना पड़ेगा, तब ये नेमिंग आई है। इसका मतलब ये है कि पहले हमें किसी को आइडेंटिफाइड करना पड़ेगा जिसको ये नेम हम देना चाहते हैं। ये रैंडम नहीं है, किसी को कोई नेम दे दिया गया। जैसे इस जीनस मैंगीफेरा में हर कोई नहीं आ सकता, इसमें डिफरेंट वैरायटी, मैंगो की वैरायटीज होंगी, मतलब मैंगो की डिफरेंट स्पीसीज होंगी मैंगीफेरा में। तो मैंगो के बहुत सारे स्पीसीज होते हैं, जैसे आप इंडिया में देखते हैं डिफरेंट वैरायटीज के मैंगोज आते हैं, तो उसमें से एक वैरायटी है इंडिका। तो इनकी डाइवर्सिटी में से आप कैसे पहचानेंगे कौन है मैंगीफेरा इंडिका, ये आइडेंटिफिकेशंस होता है। जैसे इसे मैं एक और तरीके से समझाऊं कि जैसे एक डाइवर्सिटी है, एक जीनस में बहुत सारी स्पीसीज हैं, जैसे यहाँ पे ही मैंगो की बहुत सारी स्पीसीज है, मैंगो की है ना। तो उसके जो बहुत सारे स्पीसीज हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम ये होमो का ले लें, तो ये होमो सेपियंस है, और एक इंस्टिंक्ट हो गई हमारी स्पीसीज है होमो इरेक्टस, ठीक है, और एक है होमो हैबिलिस। तो देखिए होमोजीनस में हमारे पास जो है कम से कम ये 3 स्पीसीज मैंने यहाँ लिख दी, ये 3 स्पीसीज अभी तक हमने रिपोर्टेड किया है, ठीक है। तो हम कैसे अलग पहचानते हैं कि कौन होमो हैबिलिस है, कौन होमो इरेक्टस है, और कौन होमो सेपियंस है, ठीक है। ये नेम ऐसे आर्बिट्री नहीं दिए गए हैं, इस नेम के लिए कुछ कोडिफाइड रूल है, उन रूल को इन टैक्सॉन के अरेंजमेंट में हम फॉलो करते हैं। तो मैं उन बातों को थोड़ा आपको समझाऊं, ये थोड़ा आपके लिए टेक्निकलिटी इसमें लगती है कि क्या अरेंजमेंट हो रहा, क्यों उसे लगाना है, ठीक है। लेकिन आप इसे देखिए, इस लेक्चर को देखिए, लेक्चर बनाने का पर्पज़ ही यही है कि जो कॉम्प्लिकेशन आप फेस करते हैं वो थोड़ा कम हो। जैसे देखिए, जैसे होमो सेपियंस जो मॉडर्न मैन है, मान लीजिए कि अभी तक उसको जो है नेमिंग नहीं दी गई, हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको जो है जैसे मान लीजिए ये 3 टाइप के, अगर 3 टाइप के इंसान दिखते, ये तो इंस्टिंक्ट हो गए, बट इनके कुछ पार्ट तो मिले होंगे ना। अगर ये मान लीजिए अगर ये जिंदा होते, ये दोनों जो है होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, तो पहले आप क्या करते, पहले जो साइंटिस्ट होगा वो फील्ड में जाता है, ठीक है।
बायोलॉजी पढ़ने के लिए फील्ड में जाना ज़रूरी है जहाँ नेचुरल हैबिटेट में एनिमल और प्लांट रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ वो जाएगा तो वो जैसे मैंने बोला था एक आर्टिफिशियल कैटेगरी बनाएगा, जो आर्टिफिशियल टाइप का क्लासिफिकेशन है कि उसने देखा 3-4 जो है वैरायटीज़ है। जैसे आप देखते हैं ना, जैसे मंकी देखते हैं तो एक मंकी देखते हैं जिसका जो है ये चेहरा ब्लैक होता है, लंगूरा बोलते हैं, है ना। और एक जो है जिनके रेड होते हैं उन्हें रीसस मंकी या मकाक में बंदर बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है कोई भी जाएगा तो वो एक जो है आर्टिफिशियल ग्रुपिंग कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ फेस, एक काले मुंह वाला बंदर और एक लाल मुंह वाला बंदर, बना दिया ना 2 टैक्सॉन। अब जो है लाल मुंह वाले बंदर का क्या नाम होगा, वो रीसस मंकी है तो उसके क्या नेम होंगे, है ना। जैसे आपने इसे अलग कर दिया, ये टैक्सॉन बन गए, 2 टैक्सॉन बन गए, एक रेड फेस एक ब्लैक फेस। अब जो रेड फेस है तो उसको कैसे जो है वो जो रेड फेस है उसको कैसे आप नेमिंग प्रोवाइड करेंगे। नेमिंग में एटलीस्ट हम 2 चीज़ें दे रहे हैं, जैसे एक जीनस दे रहे हैं एक स्पीसीज दे रहे हैं, तो उसका जीनस बनाना होगा। तो इस बात को थोड़ा समझने के लिए मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल पे वापस लाता हूँ। जैसे देखिए, जैसे ये जो सेपियंस है, जैसे ये जो जीनस है यहाँ पे, तो जीनस में कई सारी स्पीसीज होती हैं, इसी तरीके से फैमिली में कई सारे जीनस होते हैं, और ऑर्डर में कई सारे फैमिली, क्लास में कई सारे ऑर्डर, और फाइलम में कई सारे जो है ये क्लास, और किंगडम में कई सारे फाइलम होते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि हम क्या करेंगे कि उसको एक पोजीशन हम देना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए होमोसेपियंस है तो इसके होमोजीनस में हम इसे रखते हैं। अब होमोजीनस में होने का कुछ क्राइटेरिया होगा, जैसे हर एक टैक्सॉन, जैसे ये सेपियंस बनाया, सेपियंस का मतलब है वाइज, यानी जिनकी जो है जिनकी क्रैनियल कैपेसिटी ज़्यादा थी, करीब 1500 सीसी थी, ठीक है, जिनमें मॉडर्न मैन के कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, जो आपके फीचर हैं, उन्हीं को बेसिस बना के ये टैक्सॉन बनाया गया होगा ना, ये टैक्सॉन है। ऐसे ही ये दूसरे टैक्सॉन को, जीनस को जब बनाया गया होगा तो यहाँ भी बेसिस है। यहाँ पे एक बेसिस ये होती है कि जिनकी क्रैनियल कैपेसिटी मोर देन 500 सीसी, इससे ज़्यादा होते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर, तो उनको हम जो है होमोजीनस में रखते हैं। इसके पहले हमारे पास और भी जीनस है, रामापिथेकस एंड ऑस्ट्रेलोपिथेकस, 12th की बायोलॉजी में आप पढ़ेंगे, लेकिन उनको जो है हम होमोजीनस नहीं रखते, वो अलग जीनस हैं, उनकी क्रैनियल कैपेसिटी कम है। होता क्या है ना कि हमारे बॉडी के रेशियो में हमारा सर बड़ा है, और इसी की वजह से हम में जो है इंटेलिजेंस है। हम इंटेलिजेंट इसीलिए हैं क्योंकि हमारी क्रैनियल कैपेसिटी, ये जो खोपड़ी है ये बड़ी है, ये स्कल, और इसके अंदर जो नर्वस टिश्यू है वो भी ज़्यादा है। तो हम ज़्यादा ब्रेन वाली एक्टिविटी, ज़्यादा लॉजिक प्लानिंग ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमारे पूरे जीनस में जो हमारा होमोजीनस है, इसमें क्रैनियल कैपेसिटी की मिनिमम साइज 500 क्यूबिक सेंटीमीटर रखी गई है। तो ये क्राइटेरिया था जिस पे इसे बनाया गया, और बाकी जीनस को इससे अलग कर दिया गया। तो एक्चुअल में ये जो क्राइटेरिया बोले उसको हम बोल रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स आपके बुक में। उस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आप इसको दूसरे जीनस से अलग करेंगे, यानी कि आइडेंटिफाइड करेंगे कि ये कौन सा पर्टिकुलर है। और जब एक बार जीनस और स्पीसीज बन गई तो मैंने बोला था कि उनके बीच का रिलेशन वो हम फाइलोजेनी से निकालते हैं, क्योंकि एवोल्यूशन से हम समझते हैं किससे कौन बिलोंग कर रहा है। जैसे आपको वान वेयर की थ्योरी में समझाया था, तो उनके बीच जब हम रिलेशन रखते हैं तब हम एक अरेंजमेंट में लाते हैं, जिसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। मतलब यही प्रोसीजर हमने, जैसे फैमिली के भी कुछ कैरेक्टर होंगे, ये होमोनिडी फैमिली है तो होमोनिडी फैमिली के कुछ कॉमन कैरेक्टर होंगे और इनके कॉमन एंसेस्टर होंगे। ऐसे ये प्राइमेट है तो प्राइमेट ऑर्डर में कुछ जो है कैरेक्टर होंगे जिसके बेसिस पे आपने रखा। ऐसे क्लास मैमेलिया, इनके कुछ कैरेक्टर होते हैं, जैसे मेमोरी ग्लैंड जो नेम से ही पता लग रहा है। ऐसे फाइलम कॉर्डेटा जिसमें नोटोकॉर्ड होता है। ऐसे किंगडम एनिमेलिया
जिसमें जो है मल्टी सेलुलर होलोट्रॉपिक एनिमल होते हैं। तो इस तरीके से हर को बनाने में हमने कोई न कोई क्राइटेरिया रखी है और इसके बाद इनकी पोजीशन, इनकी रैंकिंग ये हमने पहले से डिसाइड कर रखी है। इसी को हम टैक्सोनॉमिकल हायरार्की बोलते हैं कि बेसिकली जो ये कैटेगरीज हैं, जो इंडिविजुअल टैक्सान हैं, वो किसके बाद आएंगी ये पहले से हमने फिक्स कर रखा है। इस बात को हम टैक्सोनॉमिकल हायरार्की बोलेंगे कि हमने पहले से फिक्स किया है कि ये सबसे हाईएस्ट रैंकिंग, लोवेस्ट रैंकिंग, उसके बाद उसके बाद उसके बाद, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, जैसे क्लास, ये जो है एक तरीके से यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन में, जैसे क्लास हर क्लासिफिकेशन में आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल जो लिया था मैंगीफेरा इंडिका, तो इसका भी क्लास होगा। मैंगीफेरा इंडिका ये इसका जीनस, ये इसकी स्पीसीज है। तो अगर इसकी जीनस स्पीसीज है तो इसकी फैमिली भी होगी, है ना। तो इसका भी ऑर्डर होगा, इसका भी क्लास होगा। ऐसे हर ऑर्गेनिज्म की हम नेम में तो दो चीज़ें फिक्स करते हैं, जीनस स्पीसीज, लेकिन जो जीनस को रखेंगे तो उसकी फैमिली भी क्रिएट करनी पड़ेगी, उसका ऑर्डर भी, उसका क्लास भी, उसका फाइलम भी, और उनके किंगडम भी क्रिएट करने पड़ेंगे। तो ये जो प्रोसीजर है ना, तो उसमें जो कैरेक्टर को लेते हैं, उन कैरेक्टर के बेसिस पे टैक्सान का क्रिएशन करते हैं और टैक्सान का अरेंजमेंट करते हैं इस तरीके से टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में। तब उसकी जो पोजीशन है वो हमें उस पर्टिकुलर किंगडम में, जैसे ये एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन में आएगा क्योंकि ये एनिमल है, तो एनिमल किंगडम में ह्यूमन की क्या पोजीशन है वो उसकी सिस्टमैटिक्स है। मतलब इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन ये है, जैसे है क्या ना, ये एड्रेस है। जैसे आप जो है कोई लेटर भेजते हो, ठीक है, तो लेटर जो भेजते हो वो बहुत सारे लोग ह्यूमन सेटलमेंट में रहते हैं। जैसे आप किसी सिटी में रहते हो तो आप लेटर पे क्या क्या लिखते हो, उसका हाउस ने, उसका नेम जिसको लेटर भेजा जा रहा, उसका हाउस का क्या नेम नंबर है, उसमें कोई फ्लोर है तो वो भी मेंशन करते हो, फिर उसका गली नंबर क्या है, फिर उस कॉलोनी में कोई सेक्टर है तो वो भी यूज करते हो, और इसके बाद उस एरिया को बताते हो। एरिया का पिन कोड भी हमारे पास, हम उसे लिखते हैं। फिर स्टेट को मेंशन करते हो, कंट्री को मेंशन करते हो। बिल्कुल इसी तरीके से एनिमल किंगडम बहुत बड़ा है, 12.5 लाख टाइप की स्पीसीज है। तो उसमें ह्यूमन की पोजीशन क्या है वो हम ऐसे आ रहे हैं कि किंगडम एनिमेलिया बहुत बड़ा है, 12.5 लाख स्पीसीज। इसमें से जो ह्यूमन है ना, उसके कैरेक्टर में पता कि उसमें जो है पीछे नोटोकॉर्ड या नोटोकॉर्ड से डिराइव हुआ वर्टिब्रा कॉलम है ना, ये बैकबोन है, ठीक है। तो वो जो वर्टिब्रा कॉलम वाले हैं उन सबको कॉर्डेटा बोलते हैं। तो एनिमल किंगडम में बाकी सब हट गए और ये कॉर्डेट आ गए। अब उसमें से कॉर्डेट में से वो जिनमें मेमोरी ग्लैंड हो तो वो क्लास मेमेलिया में आ गए, है ना। ऐसे होता ना, आप कॉलोनी में पहुंच गए। फिर उनमें से ये ऑर्डर प्राइमेट जिनमें नेल्स होते हैं, ये जो नेल्स हैं, ठीक है। और फिर फैमिली होमिनिडी फैमिली में ये फेशियल एक्सप्रेशन होता है, जो अपने चेहरे पे एक्सप्रेशन, इमोशंस, रेज, फियर, इन सबको ला सकते हैं। ये हमारी मसल्स जो है, ये जो है फेशियल एक्सप्रेशन के लिए डेवलप है वो कैरेक्टर यहाँ होमोनिडी में। और इसके पास जीनस होमो, जिसमें जो है 500 सीसी ज़्यादा वो हो क्रेनियल कैपेसिटी, और उसमें से सेपियंस वो है जिसकी क्रेनियल कैपेसिटी 1500 सीसी। ये उसका मकान का एड्रेस है, ये उसके गली का एड्रेस है, ये उसके एरिया है ना, ये जो है उसकी कॉलोनी है, ये उसका सिटी है, ये उसका स्टेट है, ये उसका कंट्री है। पहुंच गए ना वहाँ पे। तो ये एक एड्रेस की तरह है कि अगर एड्रेस नहीं दिया जाता तो जो भी आप लेटर भेज रहे हैं वो कैसे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचता, वो आइडेंटिफाइड ही नहीं हो पाता। बिल्कुल इसी तरीके से जो बायोडाइवर्सिटी है बहुत बड़ी चीज़ है। उस रैंडमनेस में जब हम एक ऑर्डर लाना चाहते हैं तो इस तरीके की सिस्टमैटिक अरेंजमेंट को फॉलो करते हैं। क्या ये बातें कुछ समझ में आ रही है ना। जो मैं बोल रहा हूँ ये आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। जैसे घबराइए नहीं, ये चीज़ ऐसा होगा ना कि आपको लगेगा
जैसे आप इसे पढ़ेंगे, इस लेक्चर को अगर कन्फ्यूजन होता तो इसे बार बार रिपीट करके आप देखिए। ये एक बार में हो सकता है आपको क्लियर ना हो, लेकिन जब 2-3 रीडिंग लगाएंगे तो धीरे धीरे आपकी क्लियरिटी बनती चलेगी। ठीक है, तो जो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की है उसका जो है उसे किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं और इस हायरार्की का क्या रिलेशन, ये बात आप समझ गए, ये बात आपको समझ में आई ना। और इसमें नॉमेनक्लेचर का क्या रोल है, क्योंकि नॉमेनक्लेचर से ही इसको, जैसे आपके पास सारा एड्रेस का चीज हो लेकिन उसका मकान नंबर ना हो लास्ट में, तो तब भी वो लेटर नहीं पहुंचेगा। तो यहाँ पे बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर में वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, यानी कि उसका जीनस और उसका स्पीसीज एक साथ रख के हम नेमिंग करते हैं, ताकि एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से अलग आइडेंटिफाइड कर पाएं। ठीक है, जब एक बार हमने उसे आइडेंटिफाइड कर लिया है तो उसे क्लासिफिकेशन में फिट करते हैं, इस हायरार्की में उसे फिट करते हैं। ठीक है, और जब वो फिट हो जाता है तो उसकी सिस्टमैटिक पोजीशन ये है, ये उसकी सिस्टमैटिक पोजीशन है। ठीक है, सिस्टमैटिक पोजीशन हमेशा एवोल्यूशन की बात करता है, इसमें ये इवॉल्व होके यहाँ तक पहुंचा है। ठीक है, और क्या था, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हम ओवरऑल प्रोसेस को बोलते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब ये होगा कि जितनी बार आपने इन टैक्सॉन को बनाया ना, सब हर बार आप क्लासिफाइड कर रहे थे। ठीक है, इनको इस पर्टिकुलर ऑर्डर में आप रख रहे थे तो आप टैक्सोनॉमिकल अरेंजमेंट को फॉलो कर रहे थे। टैक्सोनॉमी का मतलब है कि वो रूल रेगुलेशन प्रोसीजर है। प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर ये है कि ऑर्डर के बाद फैमिली रखना है, ये नहीं कि हम फैमिली के बाद ऑर्डर रखेंगे, हमेशा ऐसा करना है, तो वो टैक्सोनॉमी है। तो आपको टैक्सोनॉमी फॉलो करनी पड़ी, बिल्कुल करनी पड़ी, क्योंकि टैक्सोनॉमिकल प्रोसीजर से टैक्सोनॉमिकल हायरार्की हमें मिला। कि आपने क्लासिफिकेशन किया, बिल्कुल किया, क्योंकि क्लासिफिकेशन से ही हम ये जो है 7 तरीके के अलग अलग टैक्सॉन बनाए। क्या आपने सिस्टमैटिक यूज की, बिल्कुल यूज की, क्योंकि सिस्टमैटिक से हम बता पाए कि किसके अंदर कौन आता है। जैसे जीनस होमो के अंदर स्पीसीज जो है सेपियंस आती है, ये एक एवोल्यूशनरी रिलेशन है, क्योंकि हमें ये भी पता है कि इस कॉमन जो होमो जीनस है इससे जो है 3 जो है ये इस खानदान से ना, जैसे खानदान होती है ना, हमारे यहाँ जो है किनशिप होती है, तो इस तरीके से जैसे हमारे यहाँ ये होमोजीनस के 3 मेंबर हैं। ठीक है, उसमें से हम सेपियंस वाले की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि एवोल्यूशनरी रिलेशन की बात कर रहे हैं, हम इस पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ है सिस्टमैटिक्स, यानी सिस्टमैटिक एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के लिए है। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की या टैक्सोनॉमी रूल रेगुलेशन के लिए है। ठीक है, और क्लासिफिकेशन तो करना ही करना है, क्योंकि अगर क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे तो आप इन टैक्सॉन को क्रिएट नहीं कर पाएंगे, और टैक्सॉन नहीं बना होगा तो उन्हें हायरार्की में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, और हायरार्की में एडजस्ट करने में आप सही पहुँचे, इसके लिए आपको एवोल्यूशनरी रिलेशन चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको कैसे पता चला कि माइमेलिया के अंदर ही प्राइमेट होते हैं। जाहिर सी बात है मैमल और प्राइमेट के बीच रिलेशन है, तो ये रिलेशन ही एवोल्यूशनरी रिलेशन है। ये बात ना आप थोड़ा और बेहतर समझेंगे जब मैं किसी किंगडम को, जैसे आपके यहाँ जो सिलेबस है उसमें प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम थोड़ा डिटेल में है, तो जब मैं प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम को फर्दर डिटेलिंग करूँगा तब ये बात थोड़ा और जो है निकल के आएगी, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी और होगी। अभी मैं थोड़ा सा इसे रिवाइज कर दे रहा हूँ जो जो आपने आज सीखा। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बोला ना कि हम क्या करते हैं कि एक बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, बाकी सारी कहानी वहाँ लिखी है किताब में, उसे इटैलिक लिखते हैं, इसे बड़ा लिखते हैं, छोटा लिखते हैं, ये आप पढ़ के समझ चुके हैं, उसको मैं नहीं बोलने जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे हम बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर में एक जेनरिक नेम लेते हैं, एक स्पेसिफिक एपिथ लेते हैं यानी स्पीसीज का नेम, और एक जो उसके जीनस का नेम। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड है, ये टैक्सोनॉमी ने एक रूल बनाया है कि आपको नेम ऐसे रखना है। टैक्सोनॉमी जस्ट प्रोसीजर है, वो एक रूल बुक है कि अगर आप नाम बनाएंगे
तो एटलीस्ट उसमें 2 चीज़ रखेंगे। ऐसा इसलिए कि कोई कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि हमारी बायोडाइवर्सिटी बहुत बड़ी है और उसमें किसी को अलग से आइडेंटिफाइड करने के लिए ज़रूरी है। तो पहले ही आइडेंटिफाइड नहीं हो गया, जैसे आपने पहले ही आदमी को होमो नेम नहीं दे दिया, पहले उसके लिए कैरेक्टर सेलेक्ट किए कि उसकी क्रैनियल कैपेसिटी 500 सीसी से ज़्यादा है, इसलिए वो जीनस होमो में है। और उस ज़्यादा में कितनी ज़्यादा है, जैसे अगर 700-800 है तब तो वो होमो इरेक्टस है, अगर 900 है तब तो वो होमो हैबिलिस है, लेकिन वो कितनी है 1500, इसलिए वो होमो सेपियंस है। समझे मेरी बात को? तो एक्चुअल में ये चीज़ डिसाइड कर रहा था कि होमो सेपियंस वो कैसे हम कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि क्रैनियल कैपेसिटी का रेंज उतना आ रहा है, यानी कि आप एक कैरेक्टर को यूज कर रहे हैं और कैरेक्टर से हम क्या कर रहे हैं कि कैरेक्टर से इनको अलग ग्रुप में ला रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ट्रायंगल वाले, तो ट्रायंगल में 3 एंगल कैरेक्टर था, उस कैरेक्टर को हमने बेसिस बनाया तो हमने ट्रायंगल का ग्रुप बनाया। ऐसे यहाँ क्रैनियल कैपेसिटी को बेसिस बनाया तो उसके बिहाफ पे हमने जो है सेपियंस को रखा और हमने होमो को रखा। अब जो होमो सेपियंस है ये ऐसे रैंडम नहीं रह सकता, क्योंकि टैक्सोनॉमी में एक रूल है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में सेट करना, उसकी सिस्टमैटिक पोजीशन देनी है। तो हम उससे ऊपर उसके रिलेशन को खोजते हैं। कैसे खोजेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशनरी लाइन, जैसा आपको बोला था एवोल्यूशन के थ्रू। तो एवोल्यूशन अभी आप समझते नहीं हैं, तो आप इतना समझिए कि यहाँ से जैसे ऊपर जाएंगे ना तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये जो स्पीसीज है, अगर ये जीनस को रखती है तो यहाँ 2 बातें आप जानिए, इसमें कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है, और कॉमन एंसेस्ट्री होगी। इसका मतलब क्या है? जैसे कई सारे स्पीसीज जिन्हें आप होमो में रखेंगे, जैसे यही एग्जांपल ले लीजिए, होमो हैबिलिस, इरेक्टस एंड सेपियंस, इन सब में कुछ कॉमन फीचर्स होंगे। वो कॉमन फीचर अभी आपको बता दिया था, सबकी क्रैनियल कैपेसिटी 500 सीसी से ज़्यादा है। तो ये कॉमन फीचर हैं जो ये शेयर करते हैं, तभी एक ग्रुप में आप लाएंगे। और इनका एक जो है कॉमन एंसेस्टर है जो इस फैमिली होमिनिडी से बिलोंग करता होगा, ठीक है। ऐसे फैमिली को अगर ऑर्डर में ले जाएंगे तो फैमिली में कॉमन फीचर होने चाहिए और उसका एक कॉमन एंसेस्टर होना चाहिए। इसी बात को आप ऊपर तक ले जाएंगे तो यहाँ तक पहुँच जाएंगे, अल्टीमेटली किंगडम तक, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि पहले हमने कैरेक्टर को लिया, कैरेक्टर के बेसिस पे टैक्सान क्रिएट किया, टैक्सान में उसका जीनस और उसकी स्पीसीज को क्रिएट किया, तब उसकी नेमिंग हो पाई, उसे हम नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। फिर इस नॉमेनक्लेचर को जो 2 ग्रुप बनाए हैं इनको हमें क्लासिफाइड करना है। क्लासिफाई करने के लिए कुछ बेसिस रखते हैं, तो आपको क्लासिफिकेशन बताया था नेचुरल और फाइलोजेनेटिक टाइप का क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक का मतलब एवोल्यूशनरी रिलेशन, तो यहाँ जो है फैमिली और ऑर्डर के बीच रिलेशन है और इनको ऑर्डर में रखना या क्लास में रखना या फाइलम में रखना, ये क्लासिफिकेशन है, क्योंकि ये अलग अलग टैक्सॉन बना रहे हैं, ठीक है। तो इनको बनाने में ना, जब हम इंडिविजुअल फैमिली को बना रहे हैं और कुछ क्राइटेरिया रख रहे हैं जैसे क्रैनियल कैपेसिटी को, तो ये उसका नेचुरल टाइप का क्लासिफिकेशन है, क्योंकि नेचुरली वो उसमें है, वो आर्टिफिशियल नहीं है, उसकी क्रैनियल कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो आप उसके और भी एग्जाम्पल हैं, मैं उन्हें लेना नहीं चाह रहा हूँ नेम, क्योंकि तब आपके लिए ये डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उनको रखने के बाद हम जो है इस तरीके से टैक्सोनॉमिकल हायरार्की डिसाइड कर देते हैं। समझ में आई बात? तो जैसा हमने पढ़ा, ठीक है, सब एक जैसा लग रहा होगा। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की जो है एक कोडिफाइड चीज़ है, पहले से बताया गया है कि कोई भी लिविंग को इतने टैक्सोनॉमिकल ग्रुप में डिवाइड करना है। इसमें से हर इंडिविजुअल टैक्सॉन को पहले क्रिएट किया गया था नेचुरल सिमिलरिटी के बेसिस पे, उनके बीच एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप लगाई गई फाइलोजेनी के बेसिस पे, और फिर उनको एक पोजीशन में सेट किया गया। उस ओवरऑल पोजीशन को हम सिस्टमैटिक्स कहते हैं कि आप पूरे सिस्टम में कहाँ हैं।
जैसे आप स्कूल में होते हैं तो कई लोगों की हायरार्की होती है। जैसे भी स्कूल का एक मैनेजर होगा, उसका एक प्रिंसिपल होगा, आपके क्लास टीचर हैं और क्लास टीचर में क्लास मॉनिटर हैं, उसके बाद कहीं आपका नंबर आता है तो रैंकिंग में आप सबसे नीचे हैं। लेकिन वहाँ भी आप फिक्स हैं कि आप किसी क्लास के हैं। जैसे आप 11th क्लास के हैं तो 11th क्लास में हो सकता है 4 सेक्शन हों, 4 सेक्शन के 4 मॉनिटर हों, तो आप अपने मॉनिटर से जाने जाएंगे कि आप इस 11 के ABCD में से किस से बिलोंग करते हैं। फिर आपका एक क्लास टीचर होगा, फिर वो सारे क्लास टीचरों का कोई एक कोऑर्डिनेटर होगा और फिर उनको गाइड प्रिंसिपल कर रहा होगा और प्रिंसिपल को मैनेजर कर रहा होगा। तो आपकी जो पोजीशन बताना है तो हमें सबको बताना पड़ेगा कि ये स्कूल है, इनका मैनेजमेंट है, ये प्रिंसिपल हैं और प्रिंसिपल के अंदर ये कोऑर्डिनेटर है, कोऑर्डिनेटर के अंदर ये क्लास टीचर हैं, क्लास टीचर के नीचे ये मॉनिटर है और मॉनिटर इस सेक्शन से बिलोंग करता है और इस क्लास का ये बच्चा, इसका नेम है। तो जब सब कुछ लिखा जाएगा तो कोई भी आएगा और स्कूल में आप तक पहुंच जाएगा। इसको बनाने का मतलब ये है कि जो लाखों में हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसमें अगर कोई एलियन भी आके ढूंढे तो वो वहाँ तक पहुँच जाए जिस ऑर्गेनिज्म को वो खोज रहा है। देखिए ह्यूमन का जब एग्जाम्पल ले रहे हैं तो ये बहुत आसान है, लेकिन अभी फ्रॉग की 10, 20, 25, 50 वैरायटियों में से आपको राना टिग्रीना तक पहुंचना है जो इंडियन फ्रॉग है, बुल फ्रॉग है। तो फिर ये मुश्किल होगा क्योंकि कुछ देखे होगा अपने फ्रॉग छोटे होते, कुछ बड़े होते हैं, है ना। तो कैसे ये डिसाइड करेंगे कि आप राना टिग्रीना या बुल फ्रॉग के पास पहुंच रहे हैं। जैसे मैंगीफेरा इंडिका पे ही आप पहुंच रहे हैं। जैसे आम की बहुत सारी वैरायटी है, जैसे दशहरी आम, जैसे एक चौसा आम होता है, सफ़ेदा होता है, ऐसे बहुत सारे आम के नेम है ना, अल्फांसो है। तो आपको कैसे पता कि ये हम किसकी बात कर रहे हैं, किस पर्टिकुलर तक हमें पहुंचना है। तो उसी के लिए उसे हम क्लासिफाइड करते हैं और उनकी एक सिस्टमेटिक पोजीशन, एक पोस्टल एड्रेस की तरह बना के रखते हैं ताकि हम वहां तक पहुंच पाए। अभी मैं इसको यहाँ रोक रहा हूँ, इसके बाद मैं इस लेक्चर को और फिर जो है ये आप अभी देख लीजिए। इसका नेक्स्ट पार्ट में मैं इसे और थोड़ा डिटेल करूँगा जब आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ाऊँगा तब। तो अगले बार हम पढ़ेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।